नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है, इसलिए आप मास्क पहनिए। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए और जब भी मास्क पहने सही तरीके से पहनिए। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना केस बढ़े हैं। एक दिन में कोरोना के 1,32,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और कल के मुकाबले आज कोरोना के मामले बढ़े हैं। 24 घंटे में 3,207 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जबकि दूसरा पहलू यह है कि एक दिन में 2,31,000 लोग ठीक भी हुए हैं। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना के केसेस बढ़े हैं, 1,32,788 नए केस सामने आए हैं और अगर कल के मुकाबले तुलना की जाए तो ये केसेस बढ़े हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से जो हैं मामले 2 लाख को क्रॉस नहीं कर रहे हैं और ये समझिए कि काफी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो तेजी से हालात सुधर रहे हैं, लेकिन कोरोना अभी भी है। और बड़ी बात यह है कि जो मौत का आंकड़ा है उसमें कुछ गिरावट आई है, लेकिन फिर भी मामले 3,207 हैं जो मौतें हुई हैं। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, कल के मुकाबले केसेस बढ़े हैं? कल के मुकाबले केस में बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। कल 1,27,000 लोगों को पॉजिटिव हुआ था कोरोना और आज 1,32,000 है, तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये चीज देखने को मिल रहा है कि कल जो टेस्ट हुआ था 24 घंटे में वो 19,25,000 के आसपास था, आज 20,19,773 है। तो कल के कंपैरिजन में नंबर ऑफ टेस्ट उसमें बढ़ोतरी हुई है और यही वजह है कि कोरोना के केसेस में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। 5-7 हजार केस में बढ़ोतरी हुई है। कल में और आज की तुलना अगर हम करें तो पॉजिटिविटी रेट में फर्क आया है। कल 6.62 पॉजिटिविटी रेट था और आज 6.57% है, तो पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। ये राहत वाली बात देखने को मिल रही है। ठीक है रवि, तो कल के मुकाबले आज कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन जो टेस्ट हैं वो भी ज्यादा हुए हैं। कोरोना महामारी में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अब फल, सब्जी, सरसों तेल और दाल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर दाल की है, जिसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द की दाल 100 रुपए से लेकर 160 रुपए के बीच बिक रही है। दूसरी तस्वीर खाने की तेल यानी सरसों तेल की है, जिसकी कीमत 200 के पार पहुंच चुकी है। कई शहरों में तो 220 रुपए तक पहुंच गई है। तीसरी तस्वीर सब्जी और फलों की है, जिसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। कोरोना संकट के बीच लोगों को अब महंगाई भी सताने लगी है। खाने पीने की जरूरी चीजों की कीमतें भी आसमान छू रही है। हरी सब्जियां महंगी होने लगी है। शहर की सब्जी मंडी में एक हफ्ते के भीतर ही सब्जियों के रेट 20 से 30% तक बढ़ गए हैं। इससे रसोई का बजट गड़बड़ाने लगा है। कई सब्जियों के दाम तो एकाएक दोगुने तक हो गए हैं। आलू, प्याज, तोरी, करेला, खीरा, टमाटर के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। इसी तरह फलों के दाम भी आसमान पर हैं। कीमत बढ़ने से सेब, केला, पपीता समेत दूसरे फल आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से अलग अलग शहरों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मुंबई में टमाटर 30 से 40 रुपए प्रति किलो है, परवल 40 रुपए प्रति किलो है। तो जो सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है, इससे लोग परेशान हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से एक तो काम धंधे चौपट है लोगों के और दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई। जो सब्जियां महंगी हुई हैं, फल महंगे हुए हैं, इससे लोगों का बजट बिगड़ने लगा है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। प्रियंका कांडपाल दिल्ली से हैं, दीपक रावत भी दिल्ली से हैं, अभिषेक पांडे मुंबई से हैं, मनोज शर्मा भोपाल से हैं। सबसे पहले प्रियंका, मैं आपके पास आती हूं। एक तो वैसे ही काम धंधे चौपट हैं, ऊपर से ये बढ़ी हुई महंगाई, दिल्ली में क्या स्थिति है?
जी बिल्कुल, इस वक्त पटेल नगर की सब्जी मंडी में हम मौजूद है, जो रिटेल सब्जी मंडी है। और ये तमाम सब्जियां जो फिलहाल आप देख रहे हैं, मैं भिंडी की बात करूं, करेले की बात करूं, शिमला मिर्च, बैंगन, यानी कि वो तमाम सब्जियां जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, तमाम सब्जियों के रेट 40 रुपए किलो हैं। ये मिनिमम रेट्स हैं तमाम सब्जियों के। और इससे बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में इन सब्जियों में कोई फर्क नहीं आया है। हालांकि धीरे धीरे जो तेजी है वो प्याज में बढ़ती जा रही है। प्याज के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। जो दुकानदार है उनसे पूछते, भैया किन किन सब्जियों के दाम अभी बढ़ रहे हैं या बढ़ने वाले हैं? पालक हो गई, प्याज हो गया, बाकी और हरी सब्जी, जितनी बारिश होगी उतना सब्जी सब महंगी। अभी प्याज क्या चल रहा है? कल तक 30 था, आज 40 हो चुका है। तो प्याज के रेट बढ़ रहे हैं और जैसे बारिश होती जाएगी तो सब्जियों के दाम बढ़ते जाएंगी, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो तमाम सब्जियां जो आप रोजमर्रा अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम जो रेट फिलहाल मार्केट्स में सब्जियों का चल रहा है वो 40 रुपए किलो है। और ये रिटेल मंडी की बात हम कर रहे हैं। ऐसे में जो लोगों के घर तक जो सब्जियां पहुंच रही हैं, हालांकि एक हफ्ते में दाम में किसी तरीके की बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन प्याज के दाम जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कल तक जो 30 रुपए किलो प्याज बिक रहे थे, आज 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। ऐसे में ये दाम आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, इसका अंदेशा भी यहाँ के तमाम दुकानदार लगा रहे हैं। जी जसप्रीत। ठीक है प्रियंका, दीपक रावत के पास चलते हैं। दीपक, दिल्ली में कहां पर आप मौजूद हैं और वहां पर क्या स्थिति है? जी जसप्रीत, इस वक्त हम दिल्ली के कोंडली इलाके में मौजूद हैं। थोक बाजार है और यहाँ पर राशन लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि थोक बाजार है, थोड़ा सस्ता मिलता है। लेकिन इस बाजार की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। तमाम दालों की बात करें, चाहे अरहर, उड़द, मूंग की दाल की बात करें, तो इसमें पिछले 1 से 1.5 महीने में करीबन 20 से 30% का इजाफा आया है। और सबसे बड़ी मार तो खाद्य तेलों पर पड़ी है। सरसों के तेल की अगर बात करें तो उसमें करीबन 60 से 70 रुपए का इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक शॉप में हम मौजूद हैं, यहाँ जान लेते हैं सरसों के तेल में कितना बढ़ोतरी हुई है। सर पहले ना 100 रुपये या 105 रुपये लीटर था, और 175 से 180 रुपये लीटर तक हो गया है। अच्छा, और दालों की अगर बात करें तो क्या क्या रेट हैं? सर दालों में जैसे अरहर पहले 96 के आसपास थी, ठीक है 112 दीपक, हो गई मैं है। आपके पास लौटूंगी, फिर आप चर्चा कीजिएगा। अभिषेक के पास चलते हैं जो मुंबई में मौजूद है। अभिषेक, वहां पर मुंबई में सब्जी मंडियों का क्या हाल है? देखिए, मैं इस समय खड़ा हूं बोरीवली सब्जी मंडी में। अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर चूंकि सुबह का समय दिया हुआ है सब्जी मंडी के लिए, तो इसलिए सब्जी मंडी का ये पूरी तस्वीर है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और रही बात सब्जियों के दामों की, तो निश्चित तौर पर 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई है। और लगातार जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के कीमतें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में भी इजाफा आपको दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो है अमूमन जो सब्जी के रेट एक हफ्ते पहले करीब 15 से 20 रुपए के आसपास थे, वो अब 30 से 40 रुपए के आसपास पहुँच गए हैं। और वहाँ पर अभी अभिषेक, कल जरा अगर संभव हो पाए आप दुकानदारों से बातचीत करिए कि कितना रेट में इजाफा हुआ है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर तमाम सारे दुकानदार जो हैं उनके पास चलता हूँ और उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से रेट्स चल रहे हैं और क्या क्या चीज़ों के रेट्स किस तरीके से आसमान पर हैं। खास करके अगर फलों की बात करें तो क्या भाई, आम कैसे दिए? 400 रुपये डजन। बिल्कुल, आम देखिए यहाँ 400 रुपये डजन है। भिंडी कैसे दिए? 40 रुपये किलो। हाँ, 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो के आसपास भिंडी यहाँ पर बिक रही है। अमूमन यही हाल पूरे मार्केट का है, जहाँ पर आप देखिए यहाँ पर अमूमन जो थोक विक्रेता है वो लेके आते हैं, उसके बाद फुटकर में यहाँ से बेचा जाता है। और आज सुबह सुबह सब्जी मंडी है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कैसे दिए भाई। टमाटर कैसे दिए? 30 रुपीज़ केजी। 30 रुपये के आसपास टमाटर यहाँ पर है। और यही हाल सब जगहों पर है। और सुबह सुबह जो रेट खुले हैं वो पूरे दिन भर रहेंगे और हर दिन इसमें कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। जसप्रीत। ठीक है अभिषेक, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आप सभी के पास। दरअसल फल और सब्जियों के बाद तेल, दाल और चाय पत्ती जैसे जरूरी खाद्य पदार्थों की जिस तरह कीमत बढ़ी है, उससे लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में फिलहाल सरसों तेल की कीमत करीब 200 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है, जो पिछले महीने 140 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं अरहर दाल 120 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है।
मूंग दाल की बात करें तो उसके दाम में करीब 30 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने मूंग दाल की कीमत 150 से 160 रुपए प्रति किलो थी, जो बढ़कर अब 170 से 180 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं उड़द दाल की कीमत 120 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 140 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, जबकि सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम लोगों के सामने अब खाने पीने की परेशानी भी खड़ी हो गई है। हालांकि इस बीच कुछ चीजों की कीमतों में गिरावट भी आई है। मनोज हमारे सहयोगी भोपाल से मौजूद हैं। मनोज, एक तो पहले से ही लोग कोरोना के काल में आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, ऊपर से पहले सब्जियों के दाम बढ़े हुए थे, दालों की भी कीमत बढ़ गए हैं। आप जहां पर मौजूद हैं उनसे पूछिए कि इसके पीछे वजह क्या है और क्या स्थिति है। वाकई उनको हालात गरीबी में गीले आटे जैसे हैं, क्योंकि लगातार 50 दिन तक लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन के बाद जाहिर तौर पर जो चीज़ों की जो दाम बढ़े हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। सर, ये बात हो रही थी तेल की, कितने तेल के दामों में इजाफा हुआ है? सर, तेल में देखिए, लॉकडाउन से पहले मेरे अंदाज से 110 रुपये के आसपास तेल था, जो 150-60 रुपये हो गया है। अलग अलग वैरायटी के अलग अलग रेट होते हैं, 10-20 रुपये का फ़र्क होता है हर वैरायटी का। ये सोयाबीन तेल का रेट है, और जैसे सनफ्लावर तेल है उसमें भी 50 रुपये बढ़े हैं, सरसों तेल है उसमें भी 50 बढ़े हैं। ऐसे सभी तेलों में तेज़ी आई है, कारण का पता नहीं रहता हमें, हम तो फुटकर व्यापारी हैं। लेकिन ये भी होता ना, ज़्यादा मुनाफा आप लोग तो नहीं लेते। मैं आपको देखिए, मैंने निकाल के रखा प्रिंट, आप इसमें देखिए कि हमको क्या भाव आ रहा है, देखिए और बताइए आप इनको। देखिए रेट लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, देखिए सोया रेट लिखे हैं। हाँ जी, सारे रेट जो ये बता रहे हैं, देखिए दुकानदार कहना ये चाह रहे हैं कि कोई वो इजाफा नहीं ले रहे हैं। बड़ी बात ये है कि उनको होलसेल पे इस दाम पे मिल रहा है। हम कुछ ग्राहकों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बड़ा सवाल यहाँ पर यही होता है कि तो ये जो दाम आपके तेल के दाम है, जैसे इतने दाम बढ़े हैं, तो इसकी वजह क्या है? सर, वजह तो मेरे साहब हम तो कुछ आइडिया नहीं। ये लोग होलसेल वाले बोलते हैं कि बाहर से माल नहीं आ रहा, कच्चा माल नहीं आ रहा, कुछ होता होगा इसमें, इसलिए दाम बढ़ गए हैं। हम लोग तो रिटेलर हैं, हम लोग तो इतना वो आइडिया रहता नहीं है। हम लोग तो डीलर जो होते हैं कंपनी वाले, उन्हीं पे डिपेंड रहते हैं हम लोग तो। और दालों के दाम? दाल के दाम कहाँ बढ़े हैं साहब? 100 रुपये और 105 रुपये दाल चल रही है, अच्छी दाल चल रही है। मुख्य तौर पे आपके दाम जो बढ़े हैं वो तेल के दाम बढ़े हैं। तेल जस्ट मतलब अलबत्ता समझ लो आपके 5-6 महीने में डबल रेट होगा तेलों के। तो जो पहले 80 रुपये का पैकेट था, आज 150 रुपये का पैकेट हो गया। तेल के दाम वाकई मतलब बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। तेल के दाम काफ़ी बढ़े हैं और ये बात सब लोग मानते हैं। मैं आपसे 1 मिनट छोटा सा सवाल पूछूंगा। तेल के दाम जो बता रहे हैं लगभग 2 गुने हो गए हैं, कोरोना का समय, उसके बाद इस तरह से बढ़ती हुई महंगाई। जी, एक्चुअली मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ 12th क्लास में। फिर भी आप स्टूडेंट हैं तो आप सामान तो खरीदते होंगे? हाँ, सामान खरीदते हैं। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या है? ये मतलब तेल के दामों में इतना इजाफा? पेट्रोल की बात कर रहे हैं? तेल, ये अपना खाने का तेल। देखिए, मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ तो मेरे हिसाब से तो जो रेट बढ़े हैं वो कंडीशंस के हिसाब से ही बढ़े होंगे। कंपनी के भी जैसे इतने दिन तक, इतने महीनों से भी बंद रहा है, तो कंपनी को भी अपने खर्चे निकालने, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है। तो अगर रेट में इजाफा नहीं होगा तो फिर कंपनी की एम्प्लॉयज़ को भी कैसे सैलरी मिलेगी? ये देखिए, ये एक यूथ की सोच है जो ये सोचते हैं कि इतने दिन तक अगर लॉकडाउन एक बड़ी वजह है इस महंगाई की सामने दिख रही है, और सीधे तौर पर दुकानदार भी यही कह रहे हैं। ठीक है मनोज, हम दीपक रावत के पास चलते हैं जो दिल्ली में थोक बाजार में मौजूद हैं। दीपक, आप कोंडली इलाके में मौजूद हैं, दिल्ली के जो थोक मार्केट है, यहाँ पर कितनी मार पड़ी है? तेल के दामों में कितना इजाफा हुआ है और दाल की कीमतें क्या हैं यहाँ पर? जी जसप्रीत, जैसे कि मैं बता रहा था, थोक मार्केट है, यहाँ पर थोड़ा माल सस्ता मिलता है तो लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए भीड़ नदारद है, लेकिन बहुत ज़रूरी सामान लेने ही लोग पहुँचते हैं, क्योंकि दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि खरीदने वालों के लिए परेशानी हो गई है। तेल के दामों की बात करें तो तेल के दामों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। सबसे ज़्यादा इजाफा इनके दामों में हुआ है, 60 से 70 रुपये का इजाफा हुआ है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, सर ये जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या वजह लग रही है आपको? वजह समझ में ही नहीं आती, कैसे रेट बढ़े चले जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आम आदमी तो वैसे ही परेशान हो जाता है, इतनी महंगी चीज़ें कहाँ से खरीदे? इनकम जो है आदमी की वैसे ही कम हो गई। कोरोना में तो वैसे ही बुरा हाल है, सबका सारे काम बंद हैं, और फिर ऊपर से यहाँ कोई सामान लेने आओ तो बस रेट एकदम हाई मिलेंगे। मैम, आप सामान लेने आई हैं, कितना आपको लगता है कि बढ़ोतरी हुई है पिछले 1-1.5 महीने में दालों में, तेल की कीमतों में? काफ़ी फ़र्क आया है पहले से, बहुत फ़र्क आया। जो पहले सरसों के तेल की बोतल मतलब 130-135 में मिल जाती थी, अब वो 170-80 तक का रेट पहुंचा हुआ है। तो ये पिछले 1-2 महीने में ही आप अंतर देखते हैं? पिछले 1-2 महीने में तो काफ़ी फ़र्क आया है, हर चीज़ में ही फ़र्क आया है। बजट तो पूरा बिगड़ गया होगा। हाँ, बिगड़ता तो है ही ऑब्वियसली।
तो ये जसप्रीत, ये कस्टमर हैं जो यहाँ पर सुबह पहुंचे हैं और सबका ये कहना है कि बजट बिगड़ गया है क्योंकि कोरोना में वैसे ही हालात बदतर हो चली है और अब इस तरीके से दाम जो बढ़ रहे हैं उसने परेशानी ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि 60 से 70 रुपए का इजाफा होना तेल के दाम में अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है दीपक, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे सभी के पास। दरअसल कोरोना काल में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया और महंगाई कम करने के लिए केंद्र सरकार से जरूरी कदम उठाने की अपील की है। महंगाई भाजपा की देन से अरबी घोड़े की तरह दौड़ रही है और भाजपा सरकार मौज में आराम से सो रही है। तो इस आपदा में भी, जो इस संकट के समय में भी सिर्फ एक लक्ष्य है कि जनता को लूटो, लूटो और लूटो। तेल 100 पार होने जा रहा है, जीडीपी -7.3% माइनस पे गिर गई है। दूसरी तरफ बैंकों के जो फ्रॉड है। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियंका, आम आदमी पर तो चौतरफा मार है और इस पर अब कांग्रेस भी सरकार पर सवाल उठा रही है, तो महंगाई के मुद्दे पर अब केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है और इसको लेकर के अब आगे क्या होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कल आंकड़े सामने आए थे परसों, उसमें जीडीपी में भी हमने देखा कि आंकड़ों में काफी गिरावट आई है। जी बिल्कुल, और सही बोला आपने कि महंगाई जो जिस तरीके से बढ़ रही है, चाहे तेल के दामों की बात हो, दालों की बात हो या सब्जियों के दामों की बात हो, सीधा फर्क उसका आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक रिटेल मंडी है जिसकी मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, जहाँ पर लोग इसलिए सुबह सुबह आते हैं कि सुबह के वक्त थोड़ी सस्ती सब्जी मिल जाए, थोड़े रेट्स कम हो जाएं, क्योंकि जो घरों तक ठेले पहुंचते हैं उनमें जाहिर तौर पे यहाँ से भी ज्यादा दाम होते हैं। तो महंगाई की मार तो यहाँ पड़ी रही है। एक शख्स जो यहाँ पर खीरे खरीदते, मैं उनसे पूछती, सर अभी तेल के दाम भी महंगे हो गए हैं, सब्जियों के दाम भी 40 से नीचे नहीं है, कितना असर कर रहा है बजट पे? बहुत कर रहा है यार, महंगाई से हो क्या रहा है, सब कुछ मिली महंगा रहा है, किसी को पूछने वाले नहीं। असर पड़ता है बजट पर आपके? हाँ जी, आपके बजट पर असर पड़ रहा है? सब कुछ पड़ रहा है, क्या करेंगे, जब कोई काम धंधा ही नहीं है उससे क्या हुआ। लोगों के पास काम नहीं है, सबके बिजनेसेस बंद हैं, दुकानें अगर लोग चलाते हैं तो लॉकडाउन का जो असर है वो खराब पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखें कि जो लोग हैं वो काफी संख्या में आए। मैं बाकी लोगों से भी अगर बात करूं, अंकल आप सब्जियां लेने के लिए आए हुए हैं, अभी सरसों के तेल के दाम की बात करें, दालों के दाम की बात करें, सब जगह महंगाई हो रही है, बजट पर फर्क पड़ रहा है घर के? नहीं, अब महंगी इतनी महंगी, थोड़ा तेल महंगा, बाकी सब्जी वब्जी तो ठीक रेट है। हाँ, तो अभी बजट पे आपको लग रहा है कि अभी ठीक है, रेट्स वगैरह सब ठीक है? ठीक है। तो सब्जी का जैसे हम बता रहे हैं कि ज्यादा फर्क दिल्ली के बाजारों में सब्जी के दामों में देखने को नहीं मिल रहा है, बदलाव ज्यादा नहीं है। हालांकि जो बेसिक सब्जियां खाई जाती हैं वो 40 रुपए किलो हैं, जो जाहिर तौर पर हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन दाम बढ़े नहीं है पिछले 1-2 हफ्तों की बात करें। लेकिन जिस तरीके से थोक बाजार की चीजों की बात करें, दालों की बात करें, जो 100 रुपए से नीचे एक भी दाल आज की डेट पे बाजार पे उपलब्ध नहीं है, सरसों के तेल की बात करें जो सीधा दोगुना बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं असर सीधा आम आदमी की जेब पर इसका पड़ रहा है। जी जसप्रीत। ठीक है, अभिषेक के पास हम चलते हैं। अभिषेक मुंबई में सब्जी मंडी में मौजूद हैं। अभिषेक, दालों के दाम बढ़े हैं, सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं, ऐसे में जरा लोगों से पूछिए जो सब्जी खरीदने आ रहे हैं कि वो कैसे घर के बजट को मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल जसप्रीत, यहाँ पर तमाम सारे लोग जो सब्जी मार्केट में आए हुए हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं अपना बजट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय में कोरोना काल में बजट बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं इस समय में कोविड काल में, कैसे बजट संभाल पा रहे हैं? बहुत मुश्किल है, फिर भी संभाल पा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कि लोग जो पहुँचे हैं वो चूँकि ये समय कोविड काल का है और ऐसे में जो लोग इस तरीके से आ रहे हैं उनका कहना है कि बहुत मुश्किल से ये सारी बजट को संभाल पा रहे हैं। हालांकि ये बोरीवली का जो सब्जी मार्केट है वहाँ पर जो है सुबह सुबह सब्जी लगती है, तो लोग सस्ती सब्जियाँ खरीदने के लिए पहुँचते हैं। फ़िलहाल लोगों का कहना है कि जो बजट है वो काफ़ी तय है। कोविड काल में चूँकि आय के साधन सीमित होते जा रहे हैं और ऐसे में उनका बजट संभाल पाना बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। जसप्रीत। ठीक है मनोज, आपने अभी दुकानदारों से भी बातचीत की है, जिस तरह से दाम आसमान छू रहे हैं, तो जरा उनसे पूछिए दुकानदारों से कि उनकी आमदनी पर इसका कितना असर पड़ा है। मैं दुकानदारों से बात करता हूँ, पूछता हूँ, क्योंकि जो अहम बात यह है कि अगर आपने दाम बढ़े हैं, मेरा सवाल आपसे यह है
कि जब दाम बढ़े तो आपका मुनाफा बढ़ा कि आपकी जो रोज़ की सेल है, बिक्री है, वो कम हुई? देखिए बिक्री तो थोड़ी कम होती है। जिसके घर में 5 लीटर तेल लगता है वो 4 लीटर पे आता है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो तो कम होता ही है। हमारे एक गुड जो हमारा स्टॉक है और उसका जो पैसा लगता है वो बढ़ता जाता है। जैसे पहले 100 में खरीद रहा था एक पेटी, अब हमें 100 रुपये लीटर में खरीद रहा था, तो अब हमें 150 रुपये लीटर में खरीदना पड़ रहा है। तो हमारे को एक पैकेट में 50 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, और ग्राहक को तो देने पड़ ही रहे हैं, हमारे को भी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। प्रॉफिट हमारा मार्जिन जो 100 रुपये में था वही 150 में आता है, तो हमको देखा जाए तो प्रॉफिट और मार्जिन हमारा भी कम होता है। मतलब दोनों तरह से, दुकानदार भी घाटे में और ग्राहक तो घाटे में है ही। अब एक सब्जी की दुकान पे और ज़रा देखते हैं, क्योंकि सब्जियों के दामों में भी इजाफा हुआ है। आपने सब्जी खरीदी? आपने सब्जी खरीदी अभी? सब्जी फल दोनों लिए, तो पहले की तुलना में महंगे है सस्ते हैं? नहीं, महंगाई की दिक्कत नहीं है। मतलब दाम ठीक थे? दाम ठीक है। हाँ जी। क्यों अभी, हेलो एक मिनट सुनिए, आपके मतलब ये हैं अपने सेब हैं, फ्रूट्स हैं, इनके दाम पहले से महंगे आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं? सर नॉर्मल है, सर नॉर्मल है, जो रेट चल रहा है वही रेट है सर। और सब्जियों के दामों में? सब्जी भी वही है सर, कोई ज़्यादा बढ़ती है। देखिए भोपाल में जैसे सब्जियों के दामों में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। कोरोना के लगातार 50 दिन तक लगातार यहाँ पर कोरोना लॉकडाउन हुआ, लेकिन यहाँ पर फल और सब्जी उनके दाम तो लगभग वैसे ही है, थोड़ा बहुत अंतर आया है। लेकिन बड़ा फ़र्क जो आया है वो आया है तेल के दामों में, जो कि दुकानदार बोल रहे हैं कि कम से कम 50-60% तक तेल के दामों में इजाफा हुआ है। ठीक है, दीपक रावत दिल्ली में मौजूद हैं थोक बाजार में। दीपक, यहाँ पर दुकानदारों की बिक्री में कितना फर्क हुआ है इस महंगाई से? देखिए असर तो दुकानदार हो या फिर ग्राहक हो, दुकानदारों का ये कहना है कि जो ग्राहक है उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। जो पहले ज़्यादा सामान लेते थे उन्होंने अपना सामान कम कर दिया है। इन्हीं से जान लेते हैं, दुकान पे काम कर रहे हैं, ग्राहकों में कितनी कमी देख रहे हैं जब से रेट बढ़ा है? सर कस्टमर ना पहले जो है 2-3 हज़ार रुपये में 2-3 टोकरी सामान आ जाता था, अब 2,000-3 हज़ार में एक पिन्नी में सामान आ रहा है। तो कस्टमर भी ये है कि 30 से 40% गिरावट आई है। तो मतलब आप लोगों को भी सामान महंगा पड़ रहा है बाहर से? सर बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो यहाँ पर तो आमतौर पर भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी, शायद सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो कराना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब तो देख रहा हूँ पूरा मार्केट खाली पड़ा हुआ है। सर ये काम नहीं है ना, एक तो कोरोना के चक्कर में कस्टमर कम निकल रहे हैं, तो होम डिलीवरी हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी है काम तो डाउन है ही, 1 महीने से काफ़ी दिक्कतें हैं। तो काम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है जसप्रीत, चाहे वो दुकानदार हों, ग्राहक तो परेशान चल ही रहे हैं। लेकिन दुकानदारों से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ी वजह ट्रांसपोर्टेशन भी है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 95 रुपये प्रति लीटर। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। दरअसल कोरोना काल में महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ा हुआ है। पहले से ही लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ऊपर से दालों की कीमत में काफी इजाफा हुआ है। जो खाने का तेल है, सरसों का तेल, उसकी कीमतें भी पिछले कई महीनों में दोगुनी हुई है, जिससे लोगों पर चौतरफा मार पड़ी है। 100 से ज्यादा ऐसे घर है जिन्होंने लिखा था कि ये घर बिकाऊ है। रात को 11-12 बजे तक घूमते गलियों में, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। यूपी के अलीगढ़ में 100 से ज्यादा परिवारों ने एक समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए घर छोड़ने के लिए मजबूर होने का दावा किया है। मामला टप्पल इलाके के नूरपुर गांव का है, जहां रहने वाले एक समुदाय के लोगों ने यह आरोप लगाया कि एक समुदाय की तरफ से उन्हें लगातार परेशान किया जाता है। इनका आरोप है कि उन्हें बारात निकालने से रोका जाता है, उनके साथ मारपीट होती है। इसी से परेशान होकर इन लोगों ने अपने घर के दरवाजे पर लिख दिया कि मकान बिकाऊ है। तो ये अलीगढ़ का नूरपुर गांव है। आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है। दरअसल लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं और हालात ये हो गए हैं कि लोग अब अपना मकान बेचना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं। अलीगढ़ में एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय पर घर छोड़ने का आरोप लगाया है, उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया है। उसके बाद मामला काफी ज्यादा बढ़ गया। क्यों, क्या कहते हैं लोग? झगड़ा करते हैं, शीशा फोड़ देगा ना हुआ के डीजे के। कब की बात है ये शीशा फोड़ने की? 26 तारीख। यहाँ से जाना चाहती हैं? जो न रहने देंगे तो चले ही जाएंगे। अच्छा, इसीलिए आप देखना चाहती हैं मकान को? हाँ। गत वर्षों से हमारी बहन बेटियों की जो बारातें चढ़ती हैं उस रास्ते से गुजरने नहीं देते हैं। एक मस्जिद बनी है नई, तो कह रहे हैं कि ये 300 मीटर के दायरे में यहाँ बारात चढ़ने नहीं देंगे आपकी, और हमसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, मारपीट करते हैं।
और हमारी बारात की गाड़ियों को तोड़ते हैं। काफ़ी परेशान करते थे, हमारी बारातों में झगड़ा करना अंतर और कहीं चक्कू वक्कू से भमर सिंह के चक्कू मारना, कहीं बारातों में झगड़ा करना, कमेंट कसना, हमारी बहन बेटियों के रात को आना, हुटर बजा के गाड़ी निकालना, तरह तरीके की बात कहना, मार पिटाई करी बारात में। अच्छा, फिर परेशान करे, हम देख के जाने चाहते तो पुलिस से नहीं कहा आपने? कहीं पुलिस कोई कही ना है। 26 मई को गांव के एक दलित परिवार में बेटी की शादी थी। नूरपुर गांव में बारात आई हुई थी। जब बारात चढ़ी तो आरोप है कि दूसरे समुदाय पर ने उसे चढ़ने से रोक दिया। आरोप यह भी है कि दूसरे समुदाय ने बारातियों के साथ मारपीट भी की, तो बारात को जाने से रोका गया और ये स्थिति वहां पर लगातार देखने को मिलती है। ये विवाद हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि दूसरे समुदाय पर बारात को रोकने का आरोप लगा, बारातियों से मारपीट का भी आरोप लगा। 26 मई का ये पूरा मामला है जब गांव में बारात आई हुई थी और अलीगढ़ के नूरपुर में ये पूरा विवाद हुआ। मकानों की दीवारों पर लगे इश्तिहारों की तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा। पीड़ितों की शिकायत पर दूसरे समुदाय के 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। हालांकि दूसरे पक्ष ने भी मामले में अपनी तहरीर दी है। इस संबंध में मेरे द्वारा, एसडीएम खैर के द्वारा और प्रभारी निरीक्षक टप्पल के द्वारा गांव का भ्रमण कर लिया गया है। इस तरह की वहां पे कोई बात नहीं है। 26 तारीख की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इश्तिहारों की तस्वीरें वायरल होने के बाद नूरपुर गांव में नेता भी पहुंचने लगे हैं। इलाके के नेता नूरपुर गांव में पहुंचकर पंचायतें कर रहे हैं और इन पंचायतों में गांव के लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इस मामले की जानकारी होने पर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा और लोगों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। समाज में विघटन डालने का काम किया है, ऐसे गुंडे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको नूरपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं। कोई भी बख्शा नहीं दिया जाएगा, कोई भी बख्शा नहीं दिया जाएगा। जो नाम ओम प्रकाश भाई साहब के द्वारा दिए गए हैं उन पर कठोर कार्रवाई होगी और जीवन में दोबारा नूरपुर में ऐसी घटना न हो, ऐसी सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये आपस में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, इसको वो ख़त्म हो गया, कल कंप्रोमाइज़ हो गया। अब तो ये सिर्फ आग में घी डालने का काम करने गई हैं और इनका मकसद सिर्फ इतना है कि जनता का ध्यान, जो ये शराब से जो मौतें हो रही हैं, इस पर ध्यान हटाने का इनका मकसद है। वहाँ पर जाना नूरपुर, इसके अलावा कोई नहीं है। अलीगढ़ के नूरपुर गांव में 100 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिन्होंने अपने घरों के आगे लिख दिया कि घर बिकाऊ है। वो तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। आप लोग अपने घरों के आगे लिख दिए कि आपका घर बिकाऊ है और 100 से ज्यादा इस तरीके से घर हैं, तो क्यों आपने लिखा? ज्यादा नहीं है साहब, हमारे 110 घर है, ज्यादा इतने ही बस। इनके घर ज़्यादा है, 500 के करीब घर है, 500 तो शायद ज़्यादा है गए, हमें कोई जानकारी ना, 200 घर इनके बढ़ गए हैं जी। तो हम लोगों ने परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी है, तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं, फैसलों होने के बाद में मार करते हैं। मेरा खेत है प्राइमरी स्कूल के पास में, मैं अपने खेत पे जाऊं, एक दिन ये भी कहिए जो बड़े बड़े बाल को लड़का है कि ये कह रहा हूँ फेंक भाई लेकर जान दे, एक दूसरे कह रहा हूँ जब मैं कोने से गुजर गया हूँ, वो दिखो तो है ना, वो कह रहा हूँ कि मर जान दे, फेंक दे। तो सब इस तरह की बात है, फैसला होने के बाद में ये बात हुई है। पहले आप लोगों ने लिख दिया था कि अपने घरों के बाहर कि आपके घर बिका हुआ है, लेकिन अब उसे मिटा दिया गया है। प्रशासन आपके पास पहुंची थी, पुलिस आपके पास पहुंची थी, पुलिस ने आप लोगों से क्या कहा? देखिए, पुलिस प्रशासन ने का जब हमें सहयोग मिला है तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि अब हम इसको मिटा दें। मैंने कहा हाँ मिटा दिया, अब हमें सहयोग पूरा मिल रहा है पुलिस प्रशासन का। और यहाँ सांसद जी आए और विधायक जी आए, अंततः और सांसद आए हाथरस के। उन लोगों ने कहा अब तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, और सहयोग मिला भी। अब हम यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। वो पलायन की मजबूरी थी हमारे साथ, क्योंकि हमारी 5-6 बारातों में ताबड़तोड़
इन्होंने डंडा लाठी सरियों से प्रहार किया, चढ़ने नहीं दिया। आप ये बताइए, पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मसले पर मुकदमा दर्ज किया है, 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, पुलिस लगातार रेड कर रही है। क्या फिर से पुलिस से आपकी कोई संपर्क हुई है? हाँ जी, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी बारात चलने ना चढ़ने और हमारे संग में मारपीट करें, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हम गांव में तो यही वजह से हमने लिखवाई कि जो हम बहुत परेशान हैं, जो गांव में तो भरने को तैयार है। अमित सिंह हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। अमित, आपने उन परिवारों से भी बातचीत की है जो पलायन को मजबूर थे। पुलिस कह रही है कि मामला सुलझा लिया गया है, तो जो पुलिस ने कार्रवाई की है उससे लोग संतुष्ट हैं? देखिए जसप्रीत, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं नूरपुर गांव में ही मौजूद हूं और सबसे पहले मैं आपको यहां की एक तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इस वक्त नूरपुर गांव में मौजूद है और लगातार अपनी पैनी नजर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने नूरपुर गांव पर बनाकर रखा है। जिस तरीके से दो समुदायों के बीच का ये पूरा टकराव का मामला है, इस नूरपुर गाँव की अगर कुल आबादी की बात करें तो इस यहाँ पर कुल आबादी जो है 750 के आसपास है, जिसमें से 110 से 125 घर ऐसे 125 घर ऐसे हैं जो कि एक समुदाय के लोग रहते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाऊं तो इस तरीके से यहाँ पर सबने अपने घरों के बाहर यहाँ पर लिख दिया था कि ये घर बिकाऊ है, लेकिन पुलिस के कहने पर, प्रशासन के कहने पर इसे अब मिटा दिया गया है। और यहाँ पर जब लोगों से मेरी बातचीत हुई है तो इनका साफ साफ ये कहना है कि प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रही है। पुलिस लगातार बीते कल भी रेड की थी जिससे वो संतुष्ट है और यहाँ गाँव वालों को लगता है कि आने वाले दिनों में जो 11 आरोपी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुआ है, उन सभी 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले पर जो अलीगढ़ पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो जिले के कप्तान हैं, CO हैं, उनकी नजर बनी हुई है। वो लगातार इस मामले को देख रहे हैं, रेड्स के बारे में लगातार इनपुट ले रहे हैं कि और कितने लोग, जो 11 आरोपी है फरार है तो कहां है, इस बारे में लगातार सर्विलांस भी किया जा रहा है। दूसरे जिलों से भी संपर्क किया जा रहा है कि ताकि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो पाए। मैं एक बार आपको पूरा इलाका ये दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, ये है वो नूरपुर गाँव और इस गाँव की तरफ आपके जितने भी घर दिखेंगे उन सभी घरों के बाहर लिख दिया गया था कि ये घर बिकाऊ है। देखिए, उस घर के बाहर भी नीले रंग का पेंट किया हुआ है, यानी यहाँ पर भी इसके सामने भी लिखा हुआ था कि ये घर बिकाऊ है। जिसके बाद जो है पुलिस प्रशासन के कहने पर अब यहाँ के लोग जो है वो पलायन नहीं कर रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द पुलिस जो है वो सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। जसप्रीत, ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। हालांकि मकान बिकाऊ है का विज्ञापन वायरल होने के बाद प्रशासन से लेकर हर कोई अलर्ट हो गया। प्रशासन के समझाने और भरोसा देने के बाद गांव के कुछ लोगों ने दीवारों पर लिखा मकान बिकाऊ है मिटा दिया। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए किस तरीके से पहले लिखा था मकान बिकाऊ है, जो हमारे सहयोगी अमित भी ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे, और बाद में लोगों ने हटा दिया क्योंकि मामला मीडिया में आता है, वीडियो वायरल होता है। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और जो पुलिस ने कार्रवाई की है, क्योंकि इसमें 11 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। इसके बाद अब लोग पलायन के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे। लोगों का आरोप है कि इनको डंडों से पीटा जाता था, बारात रोकी जाती थी। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। अमित, क्योंकि मामला मीडिया में आता है, वीडियो वायरल होता है, इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और कार्रवाई होती है, तो कब से ये विवाद चल रहा था और क्या पहले भी इन लोगों ने पुलिस में शिकायत की थी? देखिए जसप्रीत, मेरी जो परिवार वालों से जो बातचीत हुई है, जिनके घर पे खास तौर से जो बारात आनी थी, जिनकी बेटी की शादी थी, जब उनसे मैंने बातचीत की और मैंने उनसे पूछा कि क्या गांव में इससे पहले भी इस तरीके का मामला सामने आया, तो इन लोगों का आरोप है कि 4 से 5 बारातों के साथ इस तरीके से मारपीट की गई है। लेकिन वहीं दूसरे समुदाय के लोगों से जब मैंने बातचीत की, और खास तौर से वो स्पॉट जहाँ पर वो मस्जिद बनी है, मस्जिद के बाहर सामने जो है वो मारपीट का आरोप लगाया, उस स्पॉट पर मैं पहुंचा, उस स्पॉट पर बातचीत करने की कोशिश की, वहाँ के मौलवी से बात की मैंने, वहाँ के आसपास के लोगों से बातचीत की, तो उन लोगों का साफ साफ ये कहना था कि ये पहली बार ये मामला सामने आया है और वो बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाना भी चाहते हैं। लेकिन पुलिस जो ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, जैसे ही जो जिनके घर पे शादी आनी थी, जैसे ही उन्होंने टप्पल थाने में जो है मुकदमा दर्ज कराया, तहरीर दी, और उसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस लगातार जो है इस पूरे मामले में रेड कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगी और जो इसी वजह से जो जितने भी घर यहाँ पर हैं इस गाँव
में तकरीबन 100 से ज़्यादा घर है, 100 के आसपास ये घर बताए जा रहे हैं। इन सभी घरों के बाहर जो लिखा हुआ था कि घर बिकाऊ है, उन सभी घरों के सामने से उसे मिटा दिया। हालांकि अभी भी 5, 7, 10 ऐसे घर हैं जिनके बाहर लिखा हुआ है कि घर बिकाऊ है, वो इसलिए अभी तक उन्होंने नहीं मिटाया है। उनका साफ साफ ये कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, जिस तरीके से पहले के 4 से 5 मामले जो आरोप है कि उसमें कार्रवाई नहीं हुई, अगर नहीं कार्रवाई करती है तो वो पलायन करेंगे यहाँ पर। लेकिन बिल्कुल आप रहिए, उसी से जुड़ा मैं सवाल आपसे पूछूंगी। दरअसल दूसरे पक्ष अब इन आरोपों से इनकार कर रहा है। इनका दावा है कि बारात में किसी तरह की मारपीट नहीं हुई। इनका दावा है कि पूरा गांव प्यार और भाईचारे से रहता है। इनके मुताबिक कुछ लोगों ने बहकावे में आकर ये कदम उठाया है। नूरपुर गांव में 2 गुटों में 2 समुदाय में आपस में टकराव का मामला सामने आया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी स्पॉट पे मौजूद हूं जहां पर 2 समुदायों के बीच टकराव का मामला सामने आया है। मेरे साथ यहां पर कई लोग मौजूद हैं। एक समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके साथ मारपीट हुई है। जब उनकी बारात आ रही थी तब बारात में मारपीट हुई है और इस वजह से उन्होंने अपने घर के आगे लिख दिया कि यह घर बिकाऊ है, यहाँ से पलायन करना चाह रहे थे। फिलहाल इस पूरे मसले पर पुलिस ने FIR दर्ज की है, 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मेरे साथ यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, आप लोग एक ही गांव में रहते हैं, एक या आप लोग एक तरफ रहते हैं, दूसरे तरफ दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं। क्या हुआ था 26 मई के शाम को? मई की घटना अभी मौलाना इमरान साहब ने बताई है, वो बिल्कुल सही है। उस दिन इन लोगों की बारात आई थी तो नमाज का वक्त था, DJ बज रहा था, इनसे मना किया गया था। ये लोग नहीं माने कि यहीं बजाएंगे। उसके बाद इन लोगों से ना ही कोई मार पिटाई हुई, ना ही कोई लाठी डंडा कुछ भी, ना ही कोई गाली गलौज हुई है। ये लोग चले गए हैं। उसके बाद इनके साथ में कुछ उपद्रवी लोग मिल गए हैं और उन्होंने इनको भड़काया और जो इन्होंने घर के आगे लिख दिया कि ये घर बिकाऊ है, पलायन करना चाह रहे थे। ये उपद्रवी लोग जो हैं उन्होंने इनको बहकाया कि आप ये घर बिकाऊ और हमको ऐसे प्लान करने की नौबत आ रही है, ये सब आप लिखिए ताकि ये मामला हाईलाइट हो मीडिया में और यहाँ नेता नगरी हो जाए। इसलिए ये सब कराया गया है। बाकी यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं हुआ है। हमारा गाँव हमेशा से एक सांप्रदायिक सौहार्द का गांव रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को दी जाती है। सब लोग बड़े प्यार से और प्रेम से भाईचारे से रहते हैं। अच्छा, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि पहले भी 4-5 बारातों के साथ इस तरीके से मारपीट हुई है। नहीं, उसी तरीके से मामला, ऐसा कोई बात ही नहीं हुई आज तक। ये तो खामा की एक सरासर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया हुआ है। ऐसा कोई मामला नहीं हुआ आज तक मामला नहीं हुआ। ये बताइए, पुलिस इस पूरे मामले में FIR दर्ज की है, 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पुलिस कह रही है कि वो लगातार रेड कर रही है गिरफ्तार करने के लिए। क्या कहना है, पुलिस आ रही है यहाँ पे? जी, पुलिस तो आ रही है, मगर पुलिस आने के बाद में पुलिस अपना काम कर रही है। मगर ये जो FIR हुई है बेबुनियादी है और झूठ है सब सरासर। ये पुलिस भी जानती है और बाकी लोग भी जानते हैं। हम इसी गांव से हैं सारी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा ये सुनने में आ रहा है, जो बताया जा रहा है कि मतलब मारपीट हुई है, तोड़फोड़ हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ पर। सिर्फ असर की नमाज का वक्त हो रहा था 5:15 बजे। उस वक्त DJ को मस्जिद के पास में बजने से मना करा था, बस के आगे बजा लें, बस इतना हुआ है। उसके बाद में अपने आप ही मतलब जो भी कुछ इन्होंने हड़कंप मचाया खुद ही मचाया, जितना बवाल फैला। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद इमरान साहब, जो कि इस मस्जिद के मौलवी हैं और मैं आपको वो स्पॉट दिखाना चाहूँगा जहां पर एक समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि जब अब उनके गांव में बारात आ रही थी तब इसी जगह पर, इसी मस्जिद के सामने जो है मारपीट का आरोप इन लोगों ने लगाया है, एक दूसरे समुदाय के लोगों ने। नूरपुर गाँव ही है ये। नूरपुर गाँव में एक तरफ एक समुदाय रखता है तो दूसरी तरफ दूसरी समुदाय रहती है। दोनों समुदायों में टकराव की बात सामने आ रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। मौलवी साहब, आपसे जानना चाहते हैं क्या हुआ था उस दिन 26 मई की शाम को जब बारात आ रही थी, तो क्या हुआ था? ये DJ बज रहा था, नमाज का वक्त हो रहा था, तो उनसे DJ बंद करने के लिए कहा था नमाज का वक्त कि भाई बस बंद कर लो या थोड़ा आगे बजा लो। तो उन्होंने ये मना कर दिया कि यहीं बजाएगा DJ, जिसमें ताकत हो रोक ले, और गोलों की नोक बजाएगा। उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया और कहा है कि मस्जिद के ठीक सामने मारपीट की गई, यहाँ तक कि दूल्हे को भी चोट पहुँचाने की। मारपीट कुछ नहीं हुई जी, सब झूठ है, कुछ मारपीट नहीं हुई। अमित हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार मौजूद हैं। अमित, आपने मस्जिद के मौलवी से भी बात की, दूसरे पक्ष के तमाम लोगों से बातचीत की है। ये सभी लोग आरोपों को झुटला रहे हैं।
जी बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरीके से एक समुदाय दूसरे समुदाय पर आरोप लगा रहा है, दूसरा समुदाय जो है उस पूरे मामले को झूठा बता रहा है, झूठा बता रहा है कि बेबुनियाद बता रहा है कि ये आरोप जो लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। बहरहाल इस पूरे मामले पे उत्तर प्रदेश पुलिस, अलीगढ़ के पुलिस के आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जब ये इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा, जब पुलिस इस पूरे मामले में कोर्ट में, यहाँ के अलीगढ़ कोर्ट में जो चार्जशीट दायर करेगी, तभी जाकर सच्चाई सामने आएगा कि वाकई में हुआ क्या। लेकिन ये तो सच है कि यहाँ पर जो दिख रहा है कि इस गांव के का एक समुदाय जो है वो अपने घरों के बाहर इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया था कि ये घर बिकाऊ है। उस चीज के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची, उन्होंने गांव वालों से बातचीत की, गांव वालों को समझाया कि उन्हें पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। वो क्योंकि लगातार हम वीडियो भी दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, दरअसल ये हंगामे और मारपीट की तस्वीरें हैं जो लगातार आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं, किस तरीके से वहां पर मारपीट होती है। और ये वीडियो जब सामने आता है, वायरल होता है, उसके बाद कार्रवाई होती है, तो भले ही एक पक्ष इन आरोपों को नकार रहा है, लेकिन अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। काफी तादाद में यहाँ पर भीड़ है और लोगों का आरोप यह है कि 26 मई के दिन जब बारात जा रही थी तो इनको पीटा गया है, डंडे मारे गए हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार होता रहा है। अमित, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरों को नहीं झुटलाया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल जसप्रीत, तस्वीरों को नहीं झुटलाया जा सकता है और इसी वजह से जो है पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कि हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं कि लोग जो घरों के बाहर अपने इस तरीके से पोस्टर लगा दिया। मैं एक और गेट यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, देखिए इस गेट पर यहाँ पर अभी भी ये मिटाया नहीं गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में कि ये घर बिकाऊ है और ये काले रंग के पेंट से यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरीके की तस्वीरों को झुटलाया नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पर आरोप लगाया है और ये दोनों समुदाय जो है नूरपुर गांव के में ही रहते हैं। अब एक तरफ एक समुदाय रहता है तो दूसरे तरफ दूसरा समुदाय रहता है और तकरीबन 125 घर ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों के आसपास जो है घरों के दरवाजे पर ये लिख दिया है कि ये घर बिकाऊ है। एक समुदाय के लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। फिलहाल आप बने रहिएगा, हम आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और देश वैसे ही इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में आपसी सौहार्द बनाए रखना बेहद जरूरी है। लेकिन जो अलीगढ़ में घटना सामने आई है उसके बाद अब पुलिस ने केस दर्ज किया है।